नमस्कार दोस्तों। आप लोग अक्सर देखते होंगे, अपने घरों में देखते होंगे, रोड पर चलती हुई गाड़ियों को देखते होंगे, घरों में लोग ज्वेलरीज पहनते हैं और भी अक्सर घरों में अप्लायंसेज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज होती हैं, घर में घर बनते हुए क्षण पड़ते हैं और भी बहुत सारे जगहों पर देखते होंगे आप लोग। अक्सर मेटल दिखता है आप लोगों को। लोग कहते हैं कि ये मेटल है, इसको मत छुओ, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से शॉक लग सकता है। जैसे इलेक्ट्रिक वायर्स को देखते हैं, उस वायर के अंदर मेटल होता है, ठीक है। तो वो लोग कहते हैं कि वायर को किसी मेटल से मत टच करना, लकड़ी से टच करो, उससे इलेक्ट्रिसिटी का झटका नहीं लगेगा, शॉक नहीं लगेगा। तो एक्चुअल में क्या आप लोग जानते हैं कि मेटल होता क्या है? आइए समझते हैं कि मेटल होता क्या है। मेटल्स और सब्सटेंसेस दैट यूजुअली हार्ड, शाइनी, मैलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें हार्डनेस होती है, यानी जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत मजबूत होते हैं मेटल्स। मेटल शाइनिंग होते हैं, मेटल में शाइनिंग होती है कि मेटल चमकदार होते हैं। देखते होंगे लोग ज्वेलरी क्यों यूज करते हैं? सिल्वर यूज करते हैं, सिल्वर की ज्वेलरीज, गोल्ड की ज्वेलरी यूज करते हैं। गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरीज चमकदार होती हैं, इसलिए लोग ज्वेलरी को यूज करते हैं मेटल के फॉर्म में, मेटल को ज्वेलरी के फॉर्म में यूज करते हैं लोग, ठीक है। मेटल मैलिएबल होते हैं। मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जिसको पीट पीट करके एक सीट बनाई जा सके, एक थिन सीट बना दी जा सकती है, ठीक है, मेटल का। जैसे देखते होंगे कि एल्युमिनियम फॉयल देखते होंगे, एल्युमिनियम फॉयल एक पतली सी सीट होती है एल्युमिनियम की, ठीक है। मेटल वो होता है जिसको पीट करके एक लंबी सीट बनाई जा सके। इसके बाद डक्टाइल नेचर। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? डक्टिलिटी एक ऐसा नेचर होता है कि जिसके थ्रू किसी मेटल को एक पतले तार की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, एक लंबा तार बनाया जा सकता है। अगर किसी में ये नेचर देखने को मिलता है मतलब वो मेटल है, बात समझे। अब इसके बाद बात करते हैं गुड कंडक्टर्स का। डक्टाइल हो गया, गुड कंडक्टर्स की बात करें तो मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर। किसके? इलेक्ट्रिसिटी के एंड हीट के। मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, मेटल में चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्लो हो सकते हैं, बात समझे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि मेटल तो जनरली गुड कंडक्टर होते हैं, तो क्या कोई ऐसा भी मेटल है जो बैड कंडक्टर होता है, जो बहुत ही वीक कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करता हो? हाँ, होता है। कौन से होते हैं? लेड और मरकरी ऐसे मेटल हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते या फिर बहुत कम कंडक्ट करते हैं एक्चुअली, लेकिन बहुत ही कम कंडक्ट करते हैं। उनमें इलेक्ट्रिसिटी उतनी अच्छी कंडक्ट नहीं होती, यानी इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास नहीं होती है उसमें, बात समझे। तो ये क्या होते हैं? वीक कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इसके बाद बात करते हैं कि मेटल जो होते हैं उनमें हार्डनेस तो होती है, लेकिन कई सारे ऐसे मेटल होते हैं जिसमें हार्डनेस नहीं होती है, जिनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। ऐसे मेटल कौन से होते हैं? ऐसे मेटल होते हैं सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। इनको हम क्या कर सकते हैं? चाकू से अगर काटना चाहे तो इनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम को, ठीक है। अब बात करते हैं कि मरकरी एक ऐसा मेटल होता है, ठीक है, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी किस फॉर्म में मिलता है हमको? लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। मोस्टली जो मेटल्स होते हैं रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में मिलते हैं? सॉलिड में। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस में मोस्ट ऑफ द मेटल्स किस फॉर्म में पाए जाते हैं? सॉलिड में। लेकिन मरकरी ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। डेंसिटी की बात करें तो मैक्सिमम मेटल की डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है, हाईली डेंस होते हैं, ठीक है। लेकिन लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जिनकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इतनी कम होती है कि अगर इनको पानी में डाला जाए तो पानी में ऊपर तैरेंगे, ये पानी में डूबते ही नहीं। अगर सोडियम को पानी में डालेंगे, पोटेशियम को डालें तो ये सब क्या होता है? पानी में तैरते हैं, डूबते नहीं उसमें, ठीक है। अब मेटल के एग्जांपल तो आप लोग जानते हैं। आयरन यूज होता है अक्सर घरों में। सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा? आयरन है, ठीक है। कॉपर के वायर बनाए जाते हैं, एल्युमिनियम वायर भी मिलती है, एल्युमिनियम के एटेंसिल से मिलते हैं, बर्तन यूज करते हैं हम लोग। गोल्ड ज्वेलरी के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। मरकरी देखेंगे तो थर्मामीटर में यूज करते हैं मरकरी को, ठीक है। लैब में भी यूज करते हैं, डॉक्टर भी यूज करते हैं थर्मामीटर को। एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम मोस्ट रिसाइकेबल एलिमेंट होता है, एक ऐसा मेटल जिसको सबसे ज्यादा रिसाइकिल किया जा सकता है। वो कौन सा है? एल्युमिनियम है, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे रस्टिंग की, ठीक है। तो जैसे देखते होंगे आयरन को अगर बाहर हम खुले में छोड़ दे तो मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आने के बाद ये आयरन के ऊपर एक पतली सी लेयर जम जाती है,
ब्राउन कलर की, ठीक है। तो वो क्या होता है, रस्ट होता है। तो आयरन को अगर बाहर एक्सपोज करेंगे तो एक्सपोज करने से उसमें क्या होता है, रस्टिंग हो जाता है। लेकिन कोई ऐसा भी मेटल होता है जिसमें रस्टिंग ना होता हो? हाँ होता है। कौन से होते हैं? गोल्ड और प्लेटिनम एक ऐसे मेटल है दो जिनमें रस्टिंग कभी नहीं होती। अगर हम बाहर रख दें, कहीं पर भी रख दें, तो गोल्ड और प्लेटिनम में रस्टिंग नहीं होती है। एक्चुअली ये रिएक्ट ही नहीं करते इजिली, ठीक है। जब किसी भी मेटल को बाहर एक्सपोज करेंगे तो एयर में जो भी गैसेस है, जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन से बहुत जल्दी से वो रिएक्ट कर लेता है। कुछ ऐसे हैं जो सिल्वर से रिएक्ट करके सल्फाइड बना लेते हैं, लेकिन गोल्ड और प्लेटिनम ऐसे हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते। जब रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो बनेगा कैसे उनका रस्ट, ठीक है। क्या आप लोग सोडियम मेटल के बारे में जानते हैं? सोडियम और पोटेशियम ये दोनों बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, हार्डनेस इनमें होती ही नहीं उतनी। मेटल जैसे होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो सॉफ्टनेस के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। एक्चुअली पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल होता है और सोडियम भी हाईली रिएक्टिव है। क्या आप लोग जानते हैं कि अगर हम सोडियम के एक छोटे से टुकड़े को ला करके किसी ठंडे पानी में डाल दें तो बहुत तेजी से ब्लास्ट हो सकता है। अगर उसको एक ठंडे पानी में डाल करके ढक्कन किसी तरह से बंद कर दे तो पूरा ढक्कन फट सकता है, ठीक है। अगर हम सोडियम को एक एसिड में डाल दे तो एक्सप्लोजन और खतरनाक देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि एसिड के साथ मेटल बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। मेटल वाटर से रिएक्ट करते हैं, मेटल एयर में ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करते हैं तेजी से। मेटल को अगर देखेंगे तो एसिड से भी बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। तो अगर इसीलिए किसी एसिड में मेटल में सोडियम के टुकड़े को डाल देंगे तो एक्सप्लोजन बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा, बहुत तेजी से ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। थैंक यू।